Hello students, today we will do our next poem on the grasshopper and the cricket. ये स्टोरी है हमारी नेचर से रिलेटेड. एज यू ऑल नो, पेज नंबर 21 पर हमने hello students, today we will do our next poem, the grasshopper and the cricket. जिस तरह से आप देख रही हैं पिक्चर के अंदर, जो ऊपर वाला है वो ग्रास होपर है और नीचे जो इंसेक्ट है उसको कहते हैं क्रिकेट. इसके अंदर जो ग्रास होपर है उसको यहाँ पर नेचर से रिलेटेड ये पोएम है, लिखी गई है जॉन केट्स के द्वारा. और उन्होंने यहाँ पर ये देखो, ग्रास होपर जो है लीव्स के ऊपर है ना, ग्रीनरी दिखाई दे रही है, तो ग्रास होपर जो है वो यहाँ पर हॉट समर को इंडिकेट कर रहा है नेचर के. एंड जो हमारा ये क्रिकेट है ये हमारा विंटर को, कोल्ड विंटर को रिप्रेजेंट करेगा. ये देखिए, ये है हमारा क्रिकेट. तो ये पोएम जो है उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं. Unlike the ant and the cricket, on page number 21, which tells a story, this is a nature poem. जैसे कि आपने पहले पेज नंबर 21 पर पोएम पढ़ी थी, द आंट एंड द क्रिकेट, जो थी पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में. लेकिन ये जो स्टोरी हमारे ये हमें नेचर की पोएम है, तो ये नेचर के बारे में यहाँ पर ये क्या करेंगे, हमको नेचर के बारे में एक सिंबल्स के रूप में काम करेंगे. In it, the grasshopper and the cricket do not appear as character. वहाँ पर आंट और क्रिकेट जो थे वो एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, बट यहाँ पर इस पोएम के अंदर जो ग्रासहोपर और क्रिकेट हैं वो हमारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट ना करेंगे, रदर दे एक्ट एज सिंबल्स. वो एक सिंबल्स की तरह एक्ट करेंगे यहाँ पर. ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, दोनों अलग अलग चीज़ें, ऑपोजिट चीज़ें हमें बताएंगे. रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ keeps on through summer and winter in a never ending song. Now, who sings the story? Now, read this poem. इस पोएम को पढ़िए एंड द पोइट्री ऑफ अर्थ, जो अर्थ की पोइट्री है उसको समझो. keeps on through summer and winter is a never ending story, क्योंकि जो समर और विंटर है हमारा वो रोटेशन में चलता रहेगा. उसकी कोई भी उसकी जो स्टोरी कभी भी एंड नहीं होगी. बट हु सिंग्स द सॉन्ग हियर, लेट्स सी इन द पोएम. उस पर जाने से पहले थोड़ा सा पोएम की एक समरी हम देखते हैं. इन द पोएम ऑन द ग्रासहोपर एंड द क्रिकेट, द पोएट जॉन केट्स सेलिब्रेट्स द म्यूजिक ऑफ द अर्थ. यहाँ पर जॉन केट जो हैं ग्रासहोपर एंड क्रिकेट की पोएम की, वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं अर्थ के म्यूजिक को. ही फाइंड्स ब्यूटी इन हॉट समर एज वेल एज इन द कोल्ड विंटर. वो ब्यूटी फाइंड आउट कर रहे हैं, देखते हैं हॉट समर के अंदर भी एंड कोल्ड विंटर के अंदर भी. हियर इन दिस पोएम द ग्रासहोपर इज अ सिंबल ऑफ हॉट समर. इस पोएम के अंदर जो ग्रासहोपर है वो हमारा हॉट समर को सिंबल करेगा, एंड जो क्रिकेट है वो हमारा सिंबल करेगा कोल्ड विंटर को. नाउ कम टू द पोएम. आवर पोएम इज द poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown maid. That is the grasshopper's. He takes the lead. In summer luxury he has never done with his delights, or when tired out with fun. He resteth at
is beneath some pleasant weed. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. जो पोइट्री है अर्थ की, जो कविता है हमारे अर्थ की, वो कभी भी ना ख़त्म होने वाली है. बिकॉज वेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब हॉट सन चमकता है तो हमारी बर्ड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, फेंट हो जाती है, मतलब थोड़ी सी वो कमज़ोर पड़ जाती हैं. और वो क्या करती हैं, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और वो अपने आप को छुपा लेती हैं ट्रीज़ की छाँव के नीचे, पत्तों के बीच में बैठ जाती हैं. तो वो अपने आप को वहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से अपनी एनर्जी गेन करने के लिए उनके अंदर जो है वो छुप जाती हैं. और वॉइस विल रन. इतना सब कुछ होने के बाद भी जब गर्मी इतनी तेज होती है, लेकिन एक आवाज़ जो है वो फिर भी हमें सुनाई देती है, दौड़ती है. फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मेट. एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक वो क्या है, रन करती रहती है अबाउट द नई नई घास का मैदान जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए. एंड दैट इज़ द ग्रास होपर्स. और ये आवाज़ किसकी होती है, ग्रास होपर की, यानी हॉट सन की, समर की. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स. वो इतनी गर्मी के अंदर भी जो है समर की लग्जरी जो है वो उसको महसूस करता है और वो अपनी ही मस्ती में रहता है. He has never done with his delights, for when tired out with fun. मतलब कि फन करता रहेगा, घूमता रहेगा. वो उसको भी, जो हमारी हॉट समर है उसके अंदर भी एक गाना जो है रिप्रेजेंट कर देता है. ही रेस्ट इज beneath some pleasant weed. और वो क्या करता है, रेस्ट करेगा थोड़ी देर के लिए कहीं पर जाकर. कहाँ पर, जहाँ पर अनचाहे पेड़ जो हैं, जंगली पेड़ जो हैं, वो सम प्लेजेंट वीड्स जो हैं वो पौधे निकल रहे होते हैं. तो वो हमें उस हॉट समर के अंदर एक सिंबल देता है कि देखो थोड़ी देर के बाद जो है ये गर्मी जो है, हॉट सन की जो गर्मी है वो अब नए पत्तों को निकालेगी, नए पेड़, नई खुशियाँ आएंगी. Come to the next stanza. The poetry of earth is chasing never on a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stone there shares the cricket's song in warmth increasing ever, and seems to one in bronze drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills. इन सेकेंड स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा में हमने हॉट समर के बारे में पढ़ा. सेकेंड स्टेंजा है द पोइट्री ऑफ अर्थ इज चीजिंग नेवर. पोइट्री जो अर्थ की है वो कभी भी मतलब कि ख़त्म नहीं होती है. शी इज अगेन एंड अगेन. अब अगर वो समर की बात कर रही हैं, समर के अंदर का म्यूज़िक अगर उन्होंने बताया है, तो हमारा विंटर भी जो है वो भी कम सुहावना या कम पोइटिक नहीं होता है. ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट, विंटर की जो इवनिंग होती है और बर्फ़ जमनी शुरू होती है, हैज़ रॉट अ साइलेंस, एक साइलेंस ले आती है. फ्रॉम द स्टोन देयर शिल्स, लेकिन स्टोन्स के वहाँ से एक आवाज़ आती है, द क्रिकेट सॉन्ग, वो आवाज़ होती है क्रिकेट की. एंड वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और वो हमें एक मतलब कि वो नई एक ताजगी देता है, वार्मथ देता है. एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस, जो ड्रॉसीनेस हो गई हैं, जो मतलब कि थोड़े से स्लीपी मूड में आ चुके हैं, हाफ लॉस्ट हो चुके हैं. द ग्रास होपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स, तो वहाँ से एक नई
ज़िंदगी की उम्मीद जो है वो हमारा ग्रास होपर्स अमंग की ग्रास होपर किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारे समर को। अब वहाँ पे जब प्लेजेंट वीड्स की बात की थी तो इसका मतलब था कि अब नए पत्ते जो हैं निकल रहे हैं, थोड़ी सी ठंडक आ रही है। अब उसको गर्मी से वो नीचे से पृथ्वी से जब बीज है वो गर्माहट के कारण जब वो फूट पड़ा है तो अब उसको पेड़ बनाने के लिए थोड़ी ठंडक मिलेगी। लेकिन जब बर्फ़ जमी थी तो वहाँ पे जो क्रिकेट जो है वो अपनी सॉन्ग से जो है रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने साथ साथ जो है वो ग्रास होपर्स को यानी कि हॉट समर को साथ में थोड़े दिनों के बाद ले आएगा एंड ग्रासी हिल्स हो जाएंगे। तो ये थी हमारी नेचर से रिलेटेड पोएम। आई होप यू लाइक इट। आवर पोएम ऑन द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट्स। ये इंसेक्ट्स जो होते हैं ये बहुत बार हमें इंडिकेशन देने के लिए आते हैं कि अब जो है नया मॉनसून आ रहा है। तो अभी दिवाली आ रही है और यानी सर्दियां शुरू हो रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अब दिवाली के नियर अबाउट हमें ग्रास जो इंडिकेशंस देते हैं कि हाँ विंटर आने वाला है, यानी नया सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी हमारी पोएम? आई होप यू enjoy like it very much. Thank you.